बाबा इसको शुरू करते हैं, अपनी बात अध्ययन को शुरू करते हैं कि आत्मविश्वास क्या है। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास पूरी बात कर देता हूँ। मतलब मैंने अध्ययन के लिए, मैंने जो अभी तक जो आपके साथ में प्रयास किया, उसमें अध्ययन के लिए तर्क को छोड़ के मैंने जैसे आत्मसमर्पण किया आपके लिए, आपके प्रति। मुझे ऐसा लगता है मैंने जैसा आप बताए वैसा अध्ययन करने का प्रयास किया। निष्ठा से मैंने आज्ञा पालन किया, जैसा बना वैसा समझने का प्रयास किया। तो अब इस तरीके से मैंने आप में विश्वास किया, है ना? ठीक है ना? अध्ययन के लिए आप जो कर मेरे साथ विश्वास का डोरी जुड़ी। हाँ, ठीक है ना? अब उसमें मुझे स्वयं में विश्वास की आवश्यकता है। वही तो बात कर रहे हैं, उसी को तो जोड़ना है। हाँ, तो स्रोत के रूप में हमको पहचानना। हाँ बाबा। सत्य के रूप में अपने को पहचानना। सत्य में आप ही का सत्य होगा, तभी ना तभी आत्मविश्वास होगा। आत्मविश्वास के बारे में ही अपने को भी अच्छी तरह से परामर्श करना है। हाँ बाबा, है ना? आत्मविश्वास क्या है मूल मुद्दे में समझता है। आत्मविश्वास का तो टोटल पैकेज केवल समझता है। समझदारी में क्या चीजें? 3 भाग है, ज्ञान, विवेक, विज्ञान। ज्ञान में 3 भाग है, अस्तित्व, अस्तित्व दर्शन ज्ञान। उसमें पारंगत होना है, प्रमाण होना है। ठीक है ना? जीवन ज्ञान में पारंगत होना है, प्रमाण होना है। मानवतापूर्ण आचरण में पारंगत होना है, प्रमाण होना। इन तीनों डायमेंशन मिलकर के ज्ञान होगा। ठीक है? ये ठीक लगता है ना? लॉजिकल लगता है ना? है ना? आवश्यकता भी लगता है ना? है बाबा। हाँ, अभी इसके पहले क्या कहे? इसके पहले हमको जीवन का ज्ञान नहीं था। भौतिकवाद में जीवन का कोई ज्ञान नहीं दिया, शरीर को जीवन बताया। वो स्ट्रक्चर फंक्शनल विधि से, तो रचना के आधार पर चेतना निष्पन्न होती है, इस विधि से बताया। शरीर रचना के आधार पर चेतना निष्पन्न हो गई, ऐसा वो कहता है डार्विन। ठीक है ना? तो उसके आधार पर जीवन, शरीर को जीवन माना, जबकि शरीर जीवन नहीं है। ठीक है? तो अच्छा, इसके पहले हमारे बुजुर्गों ने क्या किया? शरीर को नकारा, जीव नाम की कोई चीज नाम दिया। जीवन तो नाम नहीं दिया है। ठीक है ना? तो जीवन का नाम बाद में आएगा, नाम तो आएगा ही, उसको वस्तु क्या है वो पहचान में नहीं आए। जीव को उन लोगों ने ये सोचा, ब्रह्म का परछाई माया पर पड़ने पर जीवों का, असंख्य जीवों का उत्पत्ति हो गई, ऐसा कहा। ठीक है ना? तो उन जीवों के हृदय में जब ब्रह्म स्वयं जीव का उन्मेष बैठ गया आत्मा के रूप में, ऐसा लिखा है। ये ना ज्ञान क्या है? आत्मा परमात्मा में विलय होना ज्ञान बताया। इसीलिए मैंने ब्रह्म सत्य जगन में क्या बता दिया, इस आधार पर बताया। पहले की बतावट ऐसा है। अच्छा, अपन कैसा बता रहे हैं? जीवन जो है ना गठन पूर्ण परमाणु है, कहां से कहां शिफ्ट हुआ, और गठन पूर्ण परमाणु अक्षय शक्ति, अक्षय बल संपन्न है। ठीक है? फलस्वरूप आशा, जीने की आशा, विचार आशा से जीव शरीरों को चलाया। मानव शरीर में कल्पनाशीलता का स्वतंत्रता प्रकट हो, ऐसा शरीर रचना हो गई। शरीर रचनाओं के होने के बाद कल्पनाशीलता से शुरू करके आशा से विचार, विचार से इच्छा तक पहुंचे। ये सब बंधन सी लगी शरीर को जीवन समझने से। फलस्वरूप इसके लिए तो जीवन को समझने की आवश्यकता है, डिस्टेंस से आ गई। ठीक है ना? ये रीजनेबल हो गई, तर्कसंगत हो गई, आराम से इसको अपन मेटेरियलाइज कर सकते हैं। इस तरह से जीवन ज्ञान की आवश्यकता है। मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानवतापूर्ण आचरण की आवश्यकता है। ठीक है?
इसके लिए जीवन के लिए मैंने ताकत जो है, समाधान है। जीवन अपने को मल्टीप्लाई करने, ज्ञान को मल्टीप्लाई करने के लिए जीवन ज्ञान की आवश्यकता है। शरीर यात्रा के लिए वस्तु की आवश्यकता है, समृद्धि की आवश्यकता है। समृद्धि मिलेगा स्वावलंबन से समृद्धि, श्रम से समृद्धि और समझ से समाधान, ऐसा फार्मूला ना। ये बहुत सामान्य बात है। इसको अपन ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी तीनों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी कुल मिला करके चैलेंज यही है, हमने जो किया, जो कुछ भी वो कहीं ना कहीं गलत हो गई। ये इस बात को कहीं ना कहीं समीक्षा करना पड़ेगा। गलत होने का आधार है ग्लोबल वार्मिंग। बात करें तो बहुत असाधारण बात हो गई। ये धरती बीमार होना हमारा किया हुआ कर्तव्य का वो उजागर कर दिया। हम सब बुद्धिमान मिल करके जो कुछ भी किए है ना, उसका परिणाम धरती बीमार हो गई है ना। प्रदूषण छा गए, अपना पैदा है कि दूरी बढ़ गई, शंकाओं का वृद्धि हो गई है ना। बस सुबह संग्रह की तृप्ति बिंदु मिला नहीं। ये सब चीजें समीक्षा में आती, किसी को नहीं मिला, ठीक है ना। जितना साधन होता है उसको दूना बनाने की, 10 गुना बनाने की, 100 गुना बनाने के लिए तो कोशिश चलती रहती है। ऐसा फंस गए हैं, अपना पूरा 10 उंगली फंस गई। इंटेलेक्चुअली अपन फंस गए हैं। ठीक है, क्या इसमें मिसिंग पॉइंट क्या हो गए? शरीर को जीवन मानना एक तरफ रहा, रहस्य में आस्था पैदा करने वाला दूसरा तरफ है। रहस्य का पूजा करो, आस्था करो, मान रहे हो, आज्ञा पालन को मान रहे हो, उपदेश को मान रहे हो, भाषण को मान रहे हो, ऐसा चलती है, ठीक है ना। तो जो आज्ञा पालन तो वो ठीक है जो प्रयोजन की ओर जाता है, उसके लिए आज्ञा पालन ठीक लगता है। जब तक अपना स्वत्व नहीं हुआ तब तक आज्ञा पालन, स्वत्व हो गए तो हम समान हो गए। बात इतना है ना। हाँ बाबा, जैसा बच्चों को हम ऐसा करो गणित, ऐसा करो गणित, ऐसा कहते हैं, जब पूरा हो जाता है तो समान हो जाता है। ठीक है ना। जैसे आप ही तो सोचो, आपका प्रोफेसर जैसा बताया था वैसा करते करते प्रोफेसर के समान आप हो ही गए नहीं। हाँ, ऐसे ही है, ये सब जगह में वैसे ही है। हाँ, आगे ये तो बात हुई, ये निष्कर्ष ठीक हुआ। समझदारी से समाधान और श्रम से समृद्धि, ये फार्मूला यही है। किसका? मानव का जो है ना, संज्ञानशीलता में समझना नियंत्रित रहते हैं। नियंत्रित समझना के साथ जीता हुआ आदमी का मानव है। ऐसा मानव, वैसा समझदार मानव का परिवार होता है जिसमें जो है ना अपन व्यवस्था को शुरुआत करते हैं। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था जो है ना, शिक्षा संस्कार व्यवस्था एक है, ठीक है ना। न्याय सुरक्षा एक व्यवस्था है, ठीक है ना। उत्पादन कार्य एक व्यवस्था है, और विनिमय कार्य एक व्यवस्था है, स्वास्थ्य संयम कार्य एक व्यवस्था है। स्वास्थ्य संयम कार्य शरीर के साथ जुड़ गई है ना, उत्पादन विनिमय शरीर के साथ जुड़ गई। न्याय सुरक्षा जो है, जो अध्ययन है, ये शिक्षा जो है, ये दोनों जीवन और शरीर दोनों के साथ जुड़े। इतनी बात बाबा, एक बात को रखेंगे, थोड़ा सा इसको डिटेल में करने की आवश्यकता है। डिटेल में थोड़ा अपन करते हैं, है ना, अपनी बात को अच्छे से रखने का प्रयास करते हैं। 3 स्थितियां हैं, है ना, जिसमें मानव अपने आप को पा सकता है। पहला तो है केवल भ्रमित स्थिति, है ना, ठीक, 4.5 क्रिया में जीना। दूसरा स्थिति है अध्ययन क्रम, है ना। तीसरा स्थिति है अनुभव प्रमाण, ठीक है ना। मैं
अपने आप को ये बीच की स्थिति में पाता हूँ, ठीक है ना, अध्ययन क्रम। हाँ। अब ये है कि अब आप बताते हैं कि दो ही स्थितियों में मानव हो सकता है, या तो 4.5 क्रिया में जिएगा या 10 क्रिया में जिएगा, जीने के बारे में, है ना। तो अब ये अध्ययन क्रम में अपने आप को 4.5 क्रियाएं इन्वॉल्व है। हाँ, अध्ययन क्रम में 4.5 क्रिया इन्वॉल्व है ना। वह 10 क्रिया को पूरा करने के पक्ष में है, बस 10 क्रिया को पूरा करने के पक्ष में है। पर इस समय मैं अपना मूल्यांकन कैसे करूं? वही तो अध्ययन की बात कहा, वो सटीक लगता है हमको भी। अध्ययन पूरा करने होने के बाद ही 10 क्रियाओं का प्रमाण हो पाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने ये भी कहा कि अध्ययन जब हम करते हैं क्रमिक रूप से करते हैं, है ना, इसमें एक एक चीज का साक्षात्कार होता है ना, ये बुद्धि में स्टोर होता रहता है ना। ये जो बुद्धि में स्टोर होता रहता है, एक बिंदु पर पूर्ण बोध होता है, पूर्ण बोध के साथ में प्रमाणित करने का संकल्प होता है, जिसके साथ में अनुभव हो जाता है, अनुभव प्रमाण को प्रमाणित करने की क्रम चलती है, ठीक है ना। तो ये जो स्थिति है जिसमें बुद्धि में आधा मतलब कुछ का बोध हुआ है ना, ये जो स्थिति है इसमें अपने आप को 4.5 क्रिया में मानेंगे या उससे अधिक में मानेंगे? कहाँ मानेंगे भी? 4.5 क्रिया से जो प्रयोजन होता था, प्रयोजन चाहिए था, वो हो गया, वो होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। तो इसको अपने अब ये भी है कि है ना, मैंने यहाँ से अपलिफ्ट हो गया ना, अपलिफ्ट हो गया तो 4.5 से 5 क्रिया 6 क्रिया माना जाए या नहीं जाए? एक मिनट, थोड़ी सी अच्छे तरह से इसको सुनना सीख आत्मीयता से। तो 4.5 क्रिया को हम केवल शरीर के साथ लगाए थे, ठीक है। हमारा अनुमान पहले हुआ ये पर्याप्त नहीं है। हाँ। उसके बाद एक स्रोत मिल गया, 10 क्रियाएं स्विचान होने की। हाँ। अभी इतनी ही न बात हुई है, आपके सामने यही बात है। अच्छा, तो उसमें हम अध्ययन में लगे। हाँ। लगने पर लगा तो हमको कुछ भाग बोध हो गया, कुछ भाग बोध होना शेष। तब तक ये 4.5 क्रियाओं का समर्पण 10 क्रिया के लिए हो गया कि नहीं हुआ? 4.5 क्रिया का समर्पण 10 क्रिया के लिए तो हुआ, हो गया ना। तो ये इससे उत्थान हुआ, इससे 4.5 क्रिया से उत्थान की ओर गति हुई, ठीक है। उत्थान हो गया तब हुआ जब 10 क्रियाएं प्रमाणित हुआ। अच्छा, इसमें कोई शंका नहीं ना? हाँ दादा, इसमें कोई शंका नहीं, ये जितना आपने बोला उसमें कोई शंका नहीं ना। हाँ, अब आगे की बता। अब आगे का ये बात आती है, अब हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है कि नहीं? हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है ना। तभी हमारा स्वत्व हुआ। हाँ ठीक है, समझदारी स्वत्व हुआ, और समझदारी के साथ श्रम से वस्तु का स्वत्व हुआ। हाँ, उत्पादित वस्तु का स्वत्व हुआ। हाँ, वो एक मिनट जरा बात को अपन देखते हैं। ये जो हमने 4.5 क्रिया को जो समर्पित किया 10 क्रिया के लिए होने के लिए, इसमें ये एक बिंदु पर शुरू हुआ, उसके बाद चाहे वो 20 साल लगे या 20 शरीर यात्रा लगे, जो भी समय उसके अंदर लगा, है ना। तो ये जो ये जो समय जो लगता है, क्या इसके बीच में कुछ पड़ाव है? पड़ाव कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो है ना, वरीयता क्रम इसमें अच्छी है। अच्छा, हम मेरी वरीयता क्रम को इसमें लगाते हैं। हाँ। हम पूरा समझते तक हम बाकी बात को हम नंबर 3 में रखते हैं, ठीक है। तब जो है ना, ये जल्दी पूरा होता है, ठीक है। यदि इसको अपन ढीला रखते हैं, इसको ढीला रखते हैं, हाँ। तब जो क्या हो जाता है, धीरे से होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो ये इसमें मतलब अब जैसे मैं जैसे मुझसे आगे बहुत सारे लोग आपसे बहुत पहले से जुड़े हैं, है ना, तो मैं उन लोगों से ये पूछा कि आपकी इस यात्रा में, क्योंकि मैं भी उसी आपके पीछे चल रहा हूँ, आपकी इस यात्रा में क्या कोई पड़ाव आए कि जो कि मैं भी सोचूं कि मेरे पास पड़ाव तो यही है, वरीयता क्रम ही है। वरीयता क्रम में ही अपन पड़ाव बना लेते हैं। अच्छा, तो मतलब ये वरीयता की जो बात हुई, ये तो इच्छा की बात हो गई, व्यक्ति की इच्छा के। तो यानी इच्छा यानी ये 4.5 क्रिया के कल्पना के लेवल पे भी एक तरीके से बात है, इच्छा शक्ति की ही बात है। थोड़ा सा अच्छी तरह,
हाँ। अभी पहले क्या कान घाट में पहुंचे, यदि सो जा रहे हैं हाँ। तो 4.5 क्रियाएं 10 क्रिया के लिए समर्पित है। हाँ। उस पॉइंट को भूलना नहीं है, उस पॉइंट को वो रेफरेंस पॉइंट है, वो रेफरेंस पॉइंट है। हाँ। तो परिवर्तित होने के लिए जैसा एक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है। कुल मिला के हाँ। गुणात्मक परिवर्तन की एक बिंदु हुई है। हाँ। यह समर्पित होना, समर्पित होना किसके आधार पर आ गया? जिज्ञासा के आधार पर आ गया। जिज्ञासा कैसा आ गया? जो जितने भी धक्का मक्की खा रहे हैं उसके आधार पर आ गया। ठीक है, उससे जो पीड़ा हुई उससे जिज्ञासा, उस पीड़ा से मुक्ति होने के लिए पढ़ावा गया। क्या चीज? यही जो है ना, जहाँ बोध होने की कार्यक्रम को बना के रखे हैं, यही पढ़ाव है। हाँ। इस पढ़ाव में जितना हमको संतुष्टि मिली है, हाँ, उसको हम तत्काल प्रकाशित करते ही हैं। अच्छा। बस इस टाइप से सब है अपने परिवार में। अच्छा, ये गलत नहीं हुआ। अच्छा, उससे हाँ। क्या हुई? हाँ। संसार में एक ध्वनि तो पैदा हो गई। बिल्कुल, वो जरूरी भी है, वो जरूरी था, वो जरूरी हाँ, भी। लोगों का ध्यानाकर्षण के लिए एक हल्ला दंगा तो शुरू हो गए। हाँ बाबा। हाँ। अब जो है ना, कुछ दिनों बाद आप जो वो इंटरनेट में रख रहे हो, हाँ, उसको शोध करने वाले 1000 व्यक्ति तैयार हो जाएंगे। हाँ बाबा। कम से कम 1000 आराम से। कई लोगों ने कांटेक्ट किया। हाँ। की पॉइंट वाला व्यक्ति उनमें करेंगे ये, हाँ, ये शोध को। हाँ। ठीक है ना। हाँ। क्योंकि अभी ये माना जा रहा है टेक्निक जो है ना, की पॉइंट की में जो काम कर रहे हैं, हाँ, पर्सन, स्पेशल पर्सन के पास ये टेक्निक है, ऐसा माना जा रहा है। वही शोध करेंगे। ठीक है ना। वो शोध करने की जो शुरुआत जो है ना, इंक्वायरी में आएगी, आपसे पूछने की शुरुआत में होगी। अभी जो जितना आपने इंटरनेट में रखा, उसका कोई इंक्वायरी आई? हाँ बाबा, आई। वेरी गुड। कितना आई? बाबा एक है ना, कई लोग उस पर मतलब कहते हैं बहुत सुंदर है ये बात। एक व्यक्ति है जो कि बहुत उस पर मतलब बागड़िया जी के साथ में अध्ययन किया है, IIIT से, अब वो नौकरी करता है, वो उसको काफी गंभीरता से उस मतलब करता है। आपके जो साथ में संवाद हुए थे उन्हीं को मैं मतलब लिख कर, ठीक है ना, उसमें शेयर करता है ना, और जो अपना अनुवाद किए हैं उसको भी उसमें शेयर किया। ठीक है ना। तो वो सब ठीक है, वो सब जो है सिलसिले की है, एक से एक जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। उसको जितने जो पॉइंट फोकस करने की भी है, जितने भी उपयोग करना है उपयोग करो। नहीं, वो अपनी जगह ठीक चल रहा है ना, वो अपनी जगह ठीक। अच्छा, अभी क्या हुआ? अपने पढ़ाव के बारे में सोचते रहे। पढ़ाव नाम की इसमें कोई खास बात नहीं है, फिर भी यदि सोचा जाए माइक्रोवेव में, ये माइक्रोवेव में सोचने की बात है। जो मैकेनिकल माइक्रोवेव से सोच कर माइक्रोवेव और ज्यादा फाइन है। मैकेनिकली जितने भी माइक्रो स्टेजेस अपन गिन पाए हैं, उससे ये सूक्ष्म, क्योंकि उसका दृष्टा यही है। ठीक है। ये बात हो गई। तो उसमें जो अपने को बोध हुआ कि बोध में सभी सच्चाइयां स्वीकार होता है। सच्चाइयों का 3 आयाम बताया, सहस्तित्व, अस्तित्व, दर्शन, ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। इन तीनों डायमेंशन का ज्ञान बुद्धि में बोध रूप में होता ही है। तो ये जो बुद्धि में जो अध्ययन क्रम में जो आप ये कहते हैं डिपॉजिट होता रहता है ना, तो क्या ये हमेशा के लिए अध्ययन क्रम में हमेशा के लिए डिपॉजिट हो जाता है? तो अध्ययन समीक्षा तो अनुभव किया हुआ व्यक्ति करेगा। समीक्षा तो अनुभव नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, समीक्षा अनुभव किया हुआ व्यक्ति करेगा। ये तो बात सही, ये अपने बात में ठीक हो गई। और जहाँ तक कि स्वीकृतियां हैं, स्वीकृतियां है सच्चाई का, बुद्धि में ही होता है। ठीक है। वर्बली कोई सच्चाई का स्वीकृति नहीं होता। ध्वनि मत से नहीं है। ये जो है ना वस्तुमत से, वस्तु अस्तित्व ही है, सह अस्तित्व ही है। सह अस्तित्व में संपूर्ण सच्चाई रखा है। ठीक बात है। ठीक है ना। सच्चाई यदि बोध होता है, मैंने सह अस्तित्व बोध हो गया, सह अस्तित्व में जीवन है, सह अस्तित्व में मानवतापूर्ण आचरण है।
ठीक है ना? इस ढंग से कुल मिला करके सहअस्तित्व ही बोध होना है। हाँ, सहअस्तित्व की कई प्रक्रिया हो गई, ठीक, जैसा कि पदार्थावस्था, प्रमाणावस्था, जीवावस्था, तीनों हो गई। उसके मूल में जो है ना व्यापक वस्तु हुई, एक एक वस्तुएं हो गई। इस ढंग से 5 सूत्र बनते हैं। ठीक, इन 5 सूत्र में जमा होता है पहले। अच्छा, ये 5 सूत्र अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होते हैं।